स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग काइनेमेटिक्स के अंदर रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन, ओके। अब क्या होता है, कोई भी अगर कर्व लीनियर मोशन है, ओके, कर्व लीनियर मोशन है, तो इसको हम लोग कैसा देख सकते हैं कि ये एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट लेके उसको हम देख सकते हैं। यानी कोई भी जो कर्व लीनियर मोशन है ये हमारे तीन अलग अलग डायरेक्शन में जो लीनियर मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है, 3 डायरेक्शन में उसका सुपर पोजिशन करके मिला के बनता है, ठीक है। तो हम लोग रेक्टिलिनियर, जैसे आपने देखा था आर बराबर क्या था, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप, यानी एक्स डायरेक्शन में कितना चला प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये हम लोग तीन अलग अलग डायरेक्शन में इसको कंपोनेंट को करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसको कर्व लीनियर मोशन को हम लोग मानेंगे कि सुपर पोजिशन ऑफ 3 रेक्टिलिनियर मोशन ईच अलोंग वन ऑफ द एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। तो अब रेक्टिलिनियर मोशन कैसा कैसा हो सकता है, तो सबसे पहले क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है, इसका वेलोसिटी सेम रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसका क्या मतलब है, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा, तभी तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज हुआ या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। तो और दूसरा क्या हो सकता है, एक्सेलरेटेड मोशन, यानी एक्सेलरेशन है इसके पास में, 0 नहीं एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेटेड मोशन में भी क्या हो सकता है कि एक्सेलरेशन या तो कांस्टेंट हो या एक्सेलरेशन अलग अलग हो। क्या हो सकता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। दूसरा क्या हो सकता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन, कि एक्सेलरेशन भी बदल रहा है, एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन। अब ये जो वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन है उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें हो सकता है कि एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ हो फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो। दूसरा क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन हमको फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हो, एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ पोजीशन, पोजीशन। तीसरा क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन दिया हो फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। ऐसा ही टाइप हो सकता है। तो हम लोग हर एक टाइप का बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है, और उसका फिर ग्राफिकल एनालिसिस भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। क्या देखेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। तो देखेंगे सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जो बॉडी जो मूव करेगा, बॉडी मूव्स विथ क्या चीज़, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट स्पीड बोल दें और स्ट्रेट लाइन पाथ बोल दें ऑन ए, तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मैं हमने बोला स्ट्रेट लाइन पाथ, इसका मतलब डायरेक्शन तो फिक्स हो गया, कांस्टेंट स्पीड बोल दिए तो मैग्नीट्यूड भी फिक्स हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, एक तरफ ही जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट था यहाँ से, ठीक है, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट था वो था एक्स ओ, यहाँ से ये चलना शुरू हुआ किस स्पीड से, भी स्पीड से। कितने टाइम तक चला, टी टाइम तक चला, तो पहुँचा बी पे। तो
तो बी पे पहुंचा तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले तो इतना दूरी ऑलरेडी ये तय करके रहा था तो x0 तो होगा ही, प्लस किस स्पीड से चल रहा है, मान लो 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा था और 10 सेकंड तक चला, तो सेकंड से सेकंड चला गया, कितना मीटर और चल लिया, 30 मीटर। हमने क्या किया, वेलोसिटी को टाइम से गुना कर दिया, तो क्या हो जाएगा x0 इंटू वी इंटू टी, ये हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगर हम लोग वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ लेंगे तो टाइम के साथ जो वेलोसिटी का मान था वो सेम रह जाएगा, मान लो 2 था तो 2 ही रहेगा, टाइम के साथ इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। समझ गए। तो इसका मतलब कि हमको ये जो मान लो इसका एरिया निकालेंगे, इसके अंदर का एरिया, ठीक है, ये एरिया, तो ये एरिया का मान लो यहाँ पे है VO ये मान, और ये है टी टाइम, तो इसका एरिया क्या आएगा, आयताकार का एरिया क्या आएगा, इसका अगर हम एरिया देखेंगे तो क्या आ जाएगा, VO इंटू टी, और यही VO इंटू टी क्या दिया हमको, कितना डिस्प्लेस हो गया, इसके पोजीशन में कितने का बदलाव आया, पहले 100 पे था, V इंटू टी पे हो गया, मान लो ये VO है तो ये VOT हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी और टाइम का जब एरिया लेते हैं किसके एक्सिस के साथ, टाइम एक्सिस के साथ, नीचे वाले एक्सिस के साथ, तो हमको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट का मान देता है। क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको स्टार लगा के लिखो कि एरिया अंडर कौन सा कर्व, VT ग्राफ विथ कौन सा एक्सिस, नीचे वाला एक्स एक्सिस यानी टाइम एक्सिस, ये ध्यान देने की बात है, किसी दूसरे एक्सिस से मत लेना। एरिया अंडर VT ग्राफ विथ टाइम एक्सिस गिव्स चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो एक पॉइंट जो नोट करने वाला बात हो गया कि एरिया अंडर VT ग्राफ जो है क्या देगा, क्या देगा भाई, ये देगा। अब हम कहे कि देखो दो चीज़ ध्यान देने की बात है सीखने का, कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्लोप, स्लोप को क्या बोलते हैं, d/dt। इंटीग्रेशन क्या देता है, इंटीग्रेशन क्या देता है हमको, एरिया देता है, यानी इंटीग्रेशन कुछ भी इंटू dt। ये बात तो क्लियर है, ये तो हमने बेसिक मैथ में पढ़ा है। तो सिंपल समझो कि अगर हमारे पास x दिया हुआ है, x क्या है, पोजीशन, और इसका हम d/dt निकालेंगे, यानी अगर हम x और t ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, x और t जो ग्राफ है इसका स्लोप निकालेंगे, वही तो ये है, वो क्या देता है हमको, वेलोसिटी देता है। ऐसे अगर हमको वेलोसिटी दिया हुआ है उसका हम dv/dt ले लेंगे तो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। यानी अगर हम वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो समझने का बात है, समझे। अगर हमारे पास इसका तो उल्टा होता है, तो अगर हमारे पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt होता है। तो अगर हम dv का मान लिखेंगे तो हो जाएगा एक्सेलरेशन इंटू dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो तो हमको क्या पता चलता है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन। तो अगर एक्सेलरेशन दिया है उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, समझे। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इसका क्या मतलब हुआ,
कि एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में अगर ग्राफ दिया है, उसका हम एरिया ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगा। अगर हमको वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का एरिया ले लेंगे, ये क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया ले लेंगे तो हमको वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करके क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ये बात बहुत ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। अगर वेलोसिटी दिया है उसको टाइम से इंटीग्रेशन कर दोगे, देखो डिस्प्लेसमेंट को तुमने किया डिफरेंशिएशन तो मिला वेलोसिटी, तो अगर तुम वेलोसिटी का कर दोगे इंटीग्रेशन तो मिल जाएगा क्या? ये समझ रहे हो? डिस्प्लेसमेंट का अगर तुम करोगे डिफरेंशिएशन तो मिलेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी का कर दोगे इंटीग्रेशन तो मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का किए डिफरेंशिएशन तो मिला एरिया, एरिया का करो एरिया बोल रहे हैं एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का कर दोगे इंटीग्रेशन तो क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। तो देखो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन से वेलोसिटी मिला क्या? अब समझो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप, तो x और t के बीच का जो स्लोप है मतलब डिफरेंशिएशन, तो x को t से डिफरेंशिएट किया तो v मिला, तो xt ग्राफ का स्लोप मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप यानी एक्सेलरेशन, उसका उल्टा एरिया होता है। तो एक्सेलरेशन और टाइम का, एक्सेलरेशन टाइम में ग्राफ दिया है उसका एरिया लोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का एरिया लोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ऐसे ही अगर एक्स डी टी करोगे, ये तो हो गया ना अभी, ठीक है, ये क्लियर है सबको? चलो, तो अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो हमको क्या बोला है, हमको अभी क्या बोला है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन पढ़ रहे हैं, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी क्या कांस्टेंट होगा? एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप है वो कांस्टेंट होगा, समझ रहे हो? एक्स टी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट आएगा, तो वैसा ही ग्राफ हम लोग बनाते हैं। देखो तुमने क्या बोला कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन पढ़ रहे हैं, इसका स्लोप कांस्टेंट रखना है। शुरू में कहाँ से स्टार्ट हुआ था? जीरो से नहीं स्टार्ट होकर एक्स जीरो से, तो ऐसा टाइप का आएगा। क्यों? क्योंकि तुम कह रहे हो स्लोप ऑफ एक्स और टी ग्राफ, ये हमको देता है वेलोसिटी, ये है कांस्टेंट, यानी स्लोप हो गया कांस्टेंट, यानी टेन थीटा का जो मान होता है वो हो गया कांस्टेंट, यानी थीटा हमको रखना है कांस्टेंट, किस एक्सिस के साथ? एक्स एक्सिस के साथ। तो ये वाला रखना है थीटा जो है कांस्टेंट, ऐसा नहीं कि यहाँ लेके गए या फिर यहाँ लेके गए कि दो थीटा अलग अलग बना दिए, थीटा वन थीटा, ऐसा नहीं रखना है, ये नहीं रखना है, एक ही थीटा, अगर लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है तो जाते रहेगा। तो ये है तुम्हारा एक्स टी ग्राफ। देखो टेन थीटा कांस्टेंट है क्या इस लाइन के लिए? सही, तो समझ गए। तो हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन का देखा कि जब वी टी ग्राफ बनाएंगे, वी टी ग्राफ तो ऐसा बनेगा, और जब एक्स टी ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। अगर जीरो से स्टार्ट होता रहेगा तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, समझे? ये था तुम्हारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। अब हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोल रहे हैं? अब एक्सेलरेटेड मोशन में देखेंगे हम लोग दो, एक तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड और दूसरा क्या देखेंगे? दूसरा वेरिएबल एक्सेलरेशन, यानी जो वो नहीं होता है। तो सबसे पहले देखो, समझने का कोशिश करो, आराम आराम से सुनोगे तो पूरा क्लियर होगा, सुनते नहीं हैं लोग तो समझ में नहीं आता, तो फिर बाद में बोलते हैं चैप्टर डिफ़िकल्ट है, हमको तो समझ में नहीं आता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन क्या होता है ये सुनो। ये ऐसा मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन चूंकि एक वेक्टर है तो इसका
मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा, तभी कांस्टेंट हम बोल सकते हैं। समझ रहे हो? मान लो एक्सेलरेशन होता क्या है पहले, तो तुम जानते हो ये होता है dv/dt होता है। यानी ये क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल। ठीक है? होता है ना। तो क्या बोल रहे तुम, तो देखो मान लो कि कोई एक पार्टिकल है, ये ओरिजिन से यहाँ से O से शुरू हुआ, या चलो O तो ओरिजिन है, पहले ये यहाँ पे था, कितने दूरी पे था, x0 दूरी पे था। यहाँ से ये चल, इसका वेलोसिटी यहाँ पे क्या था, v0, ये टाइम t इजिकल टू 0 पे यहाँ पे था। फिर ये टाइम t इजिकल टू t पे जब यहाँ पे पहुँचा तो इसका स्पीड हो चुका था v के बराबर। तो इसका हम एक्सेलरेशन मानते हैं a। ठीक है, एक्सेलरेशन मानते हैं a कि यहाँ से यहाँ तक जो चला होगा a एक्सेलरेशन से चला होगा। तो तुमको पता है एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv/dt। इसको हम बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये वाला क्या होगा भाई, एवरेज एक्सेलरेशन। ये तो सबको पता है, डेल्टा एवरेज होता है। तो dv बराबर क्या होगा, a इंटू dt होगा। दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, जब टाइम 0 था तो इसका वेलोसिटी v0 था, और टाइम जब t था तो इसका वेलोसिटी v था। इंटीग्रेशन करो, dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो v होता है। इसमें एक बार v0 रखेंगे, एक बार v रखेंगे। a तो कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमने बोला, तो बाहर आ जाएगा। dt का हो जाता है t, पहले 0 रखेंगे फिर t रखेंगे। अब मान रखो तो ये हो जाएगा v माइनस v0 बराबर a इंटू टी माइनस 0। यानी ये हो जाएगा v माइनस v0 बराबर a t। यानी ये हो जाएगा v बराबर v0 प्लस a t। यानी फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस a t। ये तो हमारा डेरिवेशन है। v बराबर हम लोग u प्लस a t लिखते हैं, u इनिशियल वेलोसिटी होता है। यहाँ पे हमने v0 माना है तो v0 आया। समझ गए? तो अब ये किसका फार्मूला आ गया, वेलोसिटी का फार्मूला आया। हमको क्या चाहिए, हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वो देखते हैं कैसे आएगा अब आगे। ओके, हमको क्या मिला, v बराबर मिला v0 प्लस a t के बराबर। अब तुमको पता है v बराबर क्या होता है, dx/dt। v बराबर क्या होता है, dx/dt। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू dt। तो यानी dx बराबर v dt, तो हम लिख देते हैं dx बराबर v कितना है, v0 प्लस a t इंटू dt। अब लिमिट का मान रखो, जब टाइम 0 है तो कहाँ पे था पार्टिकल, x0 पे था। और जब टाइम t है तो कहाँ पे पहुँच चुका है, x पे पहुँच चुका है। तो dx का इंटीग्रेशन होगा x माइनस xo हो जाएगा ये, बराबर v0 इंटू डी टी का हो जाएगा t प्लस a t²/2। ये इंटीग्रेशन कर दिया हमने 0 से t। तो एक बार 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, t रखोगे t आ जाएगा। x माइनस xo आ गया v0t प्लस at²/2। यानी तुम कह रहे हो कि x जो मान आएगा वो आएगा इनिशियल प्लस v0t प्लस हाफ at²। अब देखो, जब हम लोग पढ़ते थे s बराबर ut प्लस हाफ at², तो उसमें हमारा पार्टिकल अपना जर्नी ओरिजिन से शुरू करता था। यानी xo का मान हम लोग 0 मान के चलते थे, v0 को हम u बोलते थे। तो देखो सेम आया क्या, s बराबर ut प्लस हाफ at² आया क्या। समझे कैसे हुआ ये। अब ध्यान देने की क्या बात है, यहाँ से हमको बताओ कि एक और तुम ऐसा बनाओ, यहाँ पे एक कलर पेन चेंज करता हूँ।
ओके, सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमको, हम इधर पे रखेंगे v बराबर क्या है, यहाँ पे क्या था, v बराबर था VO प्लस AT, तो t बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस VO बाय ए के बराबर। ये पहला इक्वेशन मान लो। दूसरा इक्वेशन हमको क्या दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है XO प्लस VOT प्लस AT स्क्वायर बाई 2। इसमें तुम लोग क्या करो, इसमें t के जगह पे x माइनस XO बराबर आ जाएगा VO इंटू टी के जगह पे आएगा v माइनस VO बाई ए प्लस a इंटू वी माइनस ए बाई 2 लिख लो, ए v माइनस VO बाई 2 का स्क्वायर। इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे, इसको जब तुम लोग सॉल्व करके देख ही लो एक बार, क्या आया, x माइनस XO बराबर आया VO इंटू v माइनस VO बाई ए प्लस a बाई 2 इंटू v माइनस VO बाई ए का स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये, VO v बाई ए माइनस VO स्क्वायर बाई ए प्लस a बाई 2 इंटू नीचे आ जाएगा a स्क्वायर v स्क्वायर माइनस VO स्क्वायर प्लस 2VO इंटू v। ऐसे a से ये गया, ओके, यहाँ पे क्या आ गया, a सब में कॉमन बच गया तो a इधर भेज दो, तो a इंटू एक्स माइनस XO, ये कितना आ गया, VO v माइनस VO का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस VO का स्क्वायर प्लस 2VO इंटू v। ठीक है, यहाँ पे सबके नीचे एक 2 आएगा, a बाई 2 था ना, तो a बाई 2 आएगा ये यहाँ पे। ठीक है, क्या बचेगा ये एक बार ध्यान से देखो, तो VO इंटू v, तो इसको जब हम लोग लिख देंगे तो आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 प्लस VO स्क्वायर बाई 2 प्लस VO v बराबर VO v माइनस VO स्क्वायर प्लस, ये आ गया VO v माइनस VO स्क्वायर बाई 2 प्लस ये आ जाएगा माइनस VO स्क्वायर बाई 2 प्लस, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम किया गया हमने। कुल मिला के आप लोग इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो इससे जो हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आता है वो क्या आता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, VO का स्क्वायर प्लस 2a इंटू एक्स माइनस XO, ऐसा करके आ जाएगा। अच्छा, हमने गलती कहाँ पे किया, मेरे को दिख गया, हमने गलती किया है यहाँ पे, ये माइनस होगा, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पे, ये माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो इससे ये चला जाएगा, ठीक है। तो बच क्या गया हमारे पास, ये तो गया, बच गया VO स्क्वायर बाई 2 बाय v स्क्वायर बाई 2, ये आ गया हमारा a इंटू एक्स माइनस XO। 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस VO का स्क्वायर आ जाएगा 2a इंटू एक्स माइनस XO। तो जब हम VO को उधर भेज देंगे तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा VO स्क्वायर 2a एक्स माइनस XO। अब आप लोग सोचिए कि ये क्या बोल रहा है, आपको याद होगा हमने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। एस क्या था हमारा, डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, u का मान, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम u भी लिखते हैं,
ए एक्सेलरेशन, बी फाइनल वेलोसिटी। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s का ये डेरिवेशन है। कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बेसिक हम लोग मैथ करते जाते हैं तो ये काम हमारा हो जाता है। ओके, बेसिक मैथ करने से हमारा काम हो जाता है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, हमको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन अभी तक मिल चुका है। कौन सा? v बराबर u प्लस ए टी मिल गया है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मिल गया है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s मिल चुका है। ठीक है, अब देखें, हम लोग देखते हैं कि जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन है उसमें क्या होगा, उसमें जो उसका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। किसके साथ? टाइम के साथ। टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, तो ए ओ था तो ए ही रह जाएगा। देखो सेम है। अब हम क्या जानते हैं कि ए टी ग्राफ के एरिया, ए टी ग्राफ का एरिया क्या देगा हमको? ए डी टी देगा। एक्सेलरेशन का जब इंटीग्रेशन करते तो वेलोसिटी मिलता है। तो ए टी ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देगा? क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी देगा। ए टी ग्राफ का एरिया क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। जैसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमको क्या देता था? चेंज इन पोजीशन, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, चेंज इन वेलोसिटी देगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम इसका वी टी ग्राफ बनाएंगे, v और t के बीच में ग्राफ बनाएंगे, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब वी टी ग्राफ का क्या कांस्टेंट है? स्लोप कांस्टेंट है। तो ये कैसा लाइन आएगा? वी टी ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा जिसका स्लोप कांस्टेंट हो। तो ऐसा बनेगा, मान लो पहला वी ओ था, इसका स्लोप देखो कांस्टेंट आना चाहिए, समझे? ऐसा है वी टी ग्राफ बनेगा। तो क्लियर हमको समझना है कि अगर हम लोग इसका एरिया खींचते हैं, ऐसा एरिया ए टी ग्राफ का, तो क्या मिलेगा हमको? ये एरिया जो है वो ए टी मिलेगा। ये टी है, ये ए है, तो अगर एरिया लोगे तो ये ए इंटू टी के बराबर आएगा। ए टी किसके बराबर होता है? वी माइनस वी ओ के बराबर। यानी क्या देता है ये? चेंज इन वेलोसिटी। समझे? तो ऐसे ही पूछता है अगर आप कि चलो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो तुम हमको बता दो कि इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। अभी देखो एक और ग्राफ देखो, इसमें ग्राफ ज़रूरी है समझ में आना। अगर हमको क्या दिया हुआ है? वी टी ग्राफ है, ठीक है, वी टी ऐसा है ग्राफ। इसका हम लोग एरिया लेते हैं, ये पूरा एरिया जो है, ये एरिया मान लो ये पे वी ओ था और यहाँ पे भी था, चलो ये टाइम टी है। तो एरिया क्या मिलेगा हमको? एरिया से क्या मिलेगा? ये एरिया इसका क्या आएगा? पहले तो एरिया इस कर्व का एरिया पूरा निकाल के बताओ कि जो शेडेड एरिया है इसका मान कितना आएगा, पहले ये बताओ। इतना दूर का मान आएगा वी ओ इंटू टी, और ये ट्राइंगल है जिसका लेंथ कितना है? ये वी माइनस वी ओ है, और बेस कितना है? टी है। तो एक तो ट्राइंगल है जिसका होगा हाफ इंटू ऊंचाई कितना है? वी माइनस वी ओ इंटू टाइम, प्लस जो रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना है? वी ओ इंटू टी। तो पूरा एरिया क्या होगा? वी ओ टी प्लस हाफ वी माइनस वी ओ इंटू टी। कितना हो गया? वी ओ टी प्लस वी बाई टू टी माइनस वी ओ टी बाई टू। कितना आ गया? वी टी बाई टू प्लस वी ओ टी बाई टू। टी बाई टू कॉन्स्टेंट आ गया, वी प्लस वी ओ आ गया। और याद करो हमने x को लिखा था एक्स ओ प्लस वी ओ प्लस वी बाई टू इंटू टी। यानी ये क्या है? एवरेज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हैं अभी, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये था चाल गुने समय, तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट तय किया उसका मान है। इतना तो पहले से था,
यहाँ से शुरू किया था जर्नी, मान लो 10 किलोमीटर पहले वो चल के आया था, वहाँ से शुरू किया और 30 मीटर पर सेकंड से 30 सेकंड चला, तो 90 मीटर एक्स्ट्रा ऐड हो गया। और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के केस में एवरेज वेलोसिटी जो होता है v फाइनल प्लस v इनिशियल बाई 2 इंटू टाइम के बराबर होता है। इसको घेरा लगा के लिखो। तो इसका जो हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा, वो कैसा बनेगा ध्यान दो। ये x है और ये t है, इसके बीच का जो पोजीशन बनेगा वो ऐसा पैराबोलिक टाइप का बनेगा। कहाँ से शुरू होगा, एक्स ओ से शुरू होगा। और इस एक्स टी ग्राफ का स्लोप से हमको क्या मिलेगा, कोई बताओ। एक्स टी ग्राफ का अगर हम किसी भी पॉइंट पे स्लोप खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे, तो ये जो स्लोप है ऑफ टेंजेंट ये क्या देगा बताओ, वेलोसिटी देगा। अगर हम एक्स ओ वाले पॉइंट पे स्लोप खींचेंगे इस वाले पे, तो इनिशियल वेलोसिटी देगा। तो जिस भी पॉइंट पे हम स्लोप खींचेंगे एक्स टी ग्राफ का स्लोप हमको उस पॉइंट पे वेलोसिटी का मान देगा। तो पूछ सकता है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में एक्स टी ग्राफ खींच के दिखाओ कौन सा है। तो ऐसा वाला खींचोगे, ये जो रेड वाला है, समझे। चलो अभी एक सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है, ए पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन passes एट द पॉइंट x इजिकल टू 2 मीटर विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। लिखो, ए पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ध्यान दो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन क्या है, नहीं बदल रहा है, कांस्टेंट है। passes the point x इजिकल टू 2 मीटर with velocity 20 मीटर पर सेकेंड at the instant t इजिकल टू 0। some time later it is observed at the point x इजिकल टू 32 मीटर moving with velocity 10 मीटर पर सेकेंड। तुमको बताना है ए व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है। दूसरा बोलता है इट्स पोजीशन एंड वेलोसिटी एट द इंस्टेंट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे क्या है। और तीसरा पूछता है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द इंटरवल t इजिकल टू 0 टू t इजिकल टू 8 सेकेंड। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। तो हमको बता, वो पहले एक पास करता है पॉइंट x इजिकल टू 2 मीटर को, 2 मीटर, ये क्या होगा हमारा एक्स ओ होगा। यहाँ से पास करता है जहाँ पे वेलोसिटी इसका क्या था वी ओ 20 मीटर पर सेकेंड। कहाँ पे, जब टाइम 0 सेकेंड था, जब टाइम शुरू किया तुम देखना, कुछ समय पश्चात, कुछ समय के सम टाइम लेटर, ये कहाँ पे मिलता है हमको x इजिकल टू 32 पे मिलता है। कितना वेलोसिटी था इसका, हो गया था 10 मीटर पर सेकेंड हो गया था। तुमको पूछ रहा है हमको बताओ एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है
कि इसका पोजीशन और वेलोसिटी बताओ कब, जब t इक्वल टू 8 सेकेंड होगा तब। और फिर बोलता है कि t इक्वल टू 0 से लेकर 8 सेकेंड में इसने कितना दूरी तय किया है वो बताना। तो देखो इस इक्वेशन में हमको u का मान दिया है, v का मान दिया है, और s जो है डिस्प्लेसमेंट उसका मान दे दिया है। कितना है वो, 32 में से 2 गया 30। कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस का मान कितना है 30। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 200 में से 100 बट्टे क्या चीज़, देखो 400 में से 300 बट्टे 60 5। एक्सेलरेशन का मान आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा पार्ट 1 का आंसर, एक्सेलरेशन आ गया। अब तुमको बोलता है टाइम दिया हुआ है, एस का मान पूछ रहा है, पोजीशन एंड वेलोसिटी एट द इंटरवल टी इक्वल टू 8 सेकेंड। तो हमको पता है इसमें कौन सा पार्ट लगेगा, बी वाले में। एस बराबर टाइम दिया है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा कितना टाइम चलेगा। तो यू कितना है 20 इंटू टाइम कितना 8 माइनस हाफ ए का मान है 5 इंटू 8 का स्क्वायर, इतना चलेगा। इसमें तुमको क्या ऐड करना रहेगा, जो इनिशियली था एक्स ओ, ये तो x माइनस एक्स ओ का मान है, एक्स ओ 2 है तो वो भी ऐड होगा। ठीक है, समझ रहे हो बात क्या बोल रहा हूँ। तो हमको क्या बोला कि हमको s का मान आ गया कितना, तो x माइनस एक्स ओ को हम s बोलते हैं। ये होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्स ओ का मान कितना है, ये 2 है। तो जब यू टी करोगे तो 20 इंटू 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था पहले, तो 160 माइनस 32 पंचे 120 प्लस 2 हो जाएगा 100 वाला। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा, देखिए आ रहा है 8 8 64 32 32 पंचे 320 का आता है 160 160। तो 160 से 160 आ जाएगा, बचेगा 2 मीटर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 8 सेकंड पे इसका जो पोजीशन होगा, पोजीशन वो होगा 2 मीटर, मतलब 2 मीटर पे। अब हमको वेलोसिटी भी पूछा, तो वेलोसिटी भी बराबर होता है u प्लस ए टी। कितना टाइम पे पूछा, 8 सेकंड पे। तो वेलोसिटी का मान कितना था हमारा शुरू में, 20 माइनस 5 गुने 8, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी। कितना हो जाएगा देखो, 8 40 में से गया 20 मीटर पर सेकंड। अब भी उल्टा आ रहा है, माइनस में आ रहा है, देखो इसका मतलब वो उल्टा जा रहा है। पहले जैसे इधर जा रहा था, 8 सेकंड के बाद वो उल्टा जा रहा है। ये सब समझ में आ रहा है इस बात से। और जो तीसरा पार्ट है उसमें पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द टी इक्वल टू 0 to 8 सेकेंड। अब देखो कुछ लोग क्या करेगा, सीधा सीधा इसका मान निकाल देगा और गलत कर बैठेगा। यहाँ समझने का बात क्या है, समझने का बात है तुमको 0 से 8 सेकंड के बीच में पूछ रहा है दूरी, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है? और तुम यहाँ पे देख रहे हो कि वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदल रहा है। क्या हो रहा था, यहाँ से शुरू किया था चलना x इजिकल टू 2 मीटर से, गया कहाँ तक, 32 मीटर तक गया। कितना टाइम लगा, देखो समझने का बात यहाँ पे क्या है कि जब पार्टिकल का वेलोसिटी उल्टा हो रहा है तो कभी ना कभी तो 0 भी हुआ रहेगा। मान लो पहले कितने से जा रहा था, इधर 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, 8 सेकंड के बाद हम देख रहे हैं कि -20 मीटर पर सेकंड हो गया है। ये इधर से जा रहा था, एक्सेलरेशन उल्टा लग रहा था इसका, क्योंकि हम देखें ये लग रहा था। तो एक समय आया होगा जब ये 0 हो गया होगा वेलोसिटी, तो वो समय कब आया होगा, 0 बराबर v बराबर अगर u प्लस ए टी लगाओगे तो 0 बराबर u कितना था 20 माइनस 5 इंटू टी, यानी t इजिकल टू 4 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी क्या हो गया होगा 0।
और उसके बाद फिर उल्टा चलना शुरू कर दिया होगा। तो देखो पहले ऐसा गया और फिर उल्टा चलना शुरू कर दिया, तो अगर डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो कम आएगा, लेकिन दूरी देखो दुगना तय कर लिया होगा। तो हमको ये निकालने का है, समझ रहे हो बात? हमको डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है। क्लियर है? तो पहले निकालो कि 4 सेकंड में कितना दूरी तय किया, और फिर अगले मान लो ये t=0 पे था, फिर t=4 हुआ, अब t= फिर 8 पे कितना। तो ऐसा हमको निकालना है। तो पहले उधर से उधर का जर्नी में 0 से लेके 4 सेकंड में कितना दूरी तय किया। s बराबर क्या होगा, ut प्लस हाफ at², या v² बराबर होगा u² प्लस 2s। वो भी लगा सकते थे तुम कि जब तक 0 हो जाता वेलोसिटी तब तक में कितना दूरी तय करेगा। तो तुम लगा दो v² बराबर u² प्लस 2as कि एक बार 0 होने तक। तो 0 बराबर u² कितना था, 20² 400 माइनस 2 इंटू 5 इंटू एस, कितना हो गया ये 25 में 50/50 400, यानी 8 मीटर, सॉरी 40 मीटर, 40 मीटर। v² बराबर u², u था 4 इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए था 5 प्लस एस, तो एस का मान हो जाएगा 40 मीटर। अब क्या है हमको निकालना है कि 4 से लेके 8 सेकंड में क्या होगा। तो फिर से लगाओ कि क्या लगा सकते हैं, 4 से लेके में एस बराबर ut प्लस हाफ at²। अब इस वाले पार्ट के लिए 4 सेकंड पे तो इनिशियल वेलोसिटी होगा 0, तो कितना जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू टाइम कितना ले रहा है 4 सेकंड, 4 का स्क्वायर 16, तो हो गया 8, यानी फिर से 40 मीटर तय किया। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि जाते टाइम में 0 टाइम से शुरू करके 4 सेकंड तक में 40 मीटर चला, और फिर 4 से 8 में भी 40 चला, तो टोटल दूरी कितना हुआ, दूरी 80 मीटर चला। ये हमारे तीसरे पार्ट का आंसर। ओके, तीसरे पार्ट का है हमारा ये आंसर, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। लेक्चर को छोटा रखा जा रहा है ताकि फोकस आपका बना रहे।